प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 13 पानी से खेलें। अब इस अध्याय में क्या बताया गया है कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर हिलाने से चीनी पानी में घुल जाती है। अब यह हमें पानी में अलग से दिखाई नहीं देती है। उसे पानी को चखने के लिए कहेंगे तो वह पानी मीठा लगेगा। आओ देखें कि कौन कौन सी चीजें पानी में घुल जाती हैं और कौन सी चीजें पानी में नहीं घुलती। तो 3 गिलासें लीजिए, तीनों को पानी से आधा आधा भरिए, एक गिलास में आधा चम्मच पानी डालकर हिलाइए। इसी प्रकार दूसरे गिलास में भी आधा चम्मच चीनी व तीसरे गिलास में भी उतनी ही मात्रा में चौक का बुरादा डालकर उसको भी हिलाइए। कुछ देर बाद गिलास को स्थिर रखने के बाद देखिए तीनों गिलास में क्या दिखाई दे रहा है। नीचे तालिका बनाकर कॉपी में लिखिए। तो हमने क्या किया है, जिस प्रकार पुस्तक में बताया गया उसी प्रकार हमने 3 गिलासें ले ली हैं और तीनों गिलासों में हमने आधा आधा पानी से भर दिया है और एक आधे भरे गिलास में पहले वाले गिलास में हमने 1 चम्मच नमक डाला और दूसरे गिलास में हमने 1 चम्मच चीनी डाली और तीसरे गिलास में हमने 1 चम्मच चौक का बुरादा डाला। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने जो नमक डाला था वो पानी में घुल चुका है, फिर हमने शक्कर डाली थी, जो चीनी डाली थी वो पानी में घुल चुकी है, फिर चौक का बुरादा डाला था वह भी पानी में घुल चुका है। लेकिन उसके बाद हमने जैसे ही गिलास को कुछ देर के लिए स्थिर रखा तो चौक का बुरादा जो था पानी के पेंदे में तल के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन चौक या फिर चीनी सॉरी शक्कर और नमक पानी में नहीं दिख रहा है, लेकिन चौक का बुरादा ये देखिए पानी के तल में हमें इसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मगर ये हमें कब दिखेगा, कुछ समय हमें स्थिर रखने के बाद। आपने देखा कि नमक व चीनी पानी में घुल जाते हैं जबकि चौक का बुरादा पानी में नहीं घुलता और कुछ समय बाद गिलास के तल में बैठ जाता है। आप अपने घर पर कुछ और चीजें लेकर देख सकते हैं, जैसे मिट्टी है, गुड़, चूना, हल्दी, मिर्ची, केरोसिन आदि देख सकते हैं और पानी में ये घुलनशील है या नहीं है। कौन सी चीजें पानी में घुल जाती हैं और कौन सी नहीं घुलती, इसकी आप तालिका बनाकर अपनी कॉपी में देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक रेत से भरे गिलास में अगर हम पानी डालें तो वह रेत में समा जाएगा, क्योंकि रेत घुलनशील नहीं है। मगर रेत से भरा हुआ गिलास के अंदर हम आधी गिलास तक पानी डाल सकते हैं, लेकिन जब रेत से भरा हुआ गिलास है तो पानी तुरंत बाहर नहीं आएगा, क्योंकि रेत के बीच में जो कण होते हैं उसमें जगह होती है, उसके अंदर पानी समा जाता है और रेत के कणों के बीच में जगह होती रहती है और पानी उसमें समा जाता है। ठीक उसी प्रकार जल के कणों में भी शक्कर के कण घुलकर समा जाते हैं, लेकिन मिट्टी और चौक का बुरादा भीग जाते हैं लेकिन पानी में घुलते नहीं है। अब देखो, समा जाते हैं, एक तो समा जाते का मतलब होता है कि उनकी जगह की पूर्ति होना। जैसे मिट्टी के कण के बीच में जो जगह रहती है वो खाली जगह रहती है, जिसमें पानी डालने से वो जगह पूरी भर जाती है। लेकिन पानी के बीच में जगह नहीं रहती है, लेकिन वो घुलनशील है, घुलने के कारण घुल जाती है और मिट्टी के बीच में जगह रहती है तो वो पहले से ही उसमें इतनी जगह बची रहती है कि पानी और आ सकता है, मगर वो घुलनशील नहीं है, क्योंकि हम वापस अलग अलग नहीं कर सकते। अब देखना ही है कि जल्दी क्या घुलता है और देरी से क्या घुलता है। तो आपने कई बार बच्चों को दूध पीते हुए कई बार देखा होगा, जो दूध पी लेते हैं और गिलास के पीछे क्या बचता है, शक्कर बची हुई दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम एक प्रयोग करके देखते हैं कि कांच के 2 गिलासों में हमने क्या किया, बराबर मात्रा में पानी लिया और दोनों में एक एक चम्मच चीनी डालकर गिलास के पानी को चम्मच से हिलाया और दूसरे गिलास में भी पानी को बिना हिलाए ही रख दिया। थोड़ी देर बाद दोनों को देखिए। अब आपने क्या किया है, 2 गिलासें ली हैं, दोनों में पानी भरा है, दोनों में बराबर मात्रा में हमने क्या डाली, चीनी डाली। एक गिलास में चीनी को चम्मच से हिलाया, लेकिन दूसरे गिलास में हमने चीनी को चम्मच से नहीं हिलाया, उसको यथा स्थिति में ही रखा। अब देखिए क्या अंतर दिखता है, देखिए और बताइए
कि किस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है, तो जिस गिलास में चीनी डालकर चम्मच से हिलाई गई थी उस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है, या तो नहीं दिख रही है या कम हिलाई है तो थोड़ी बहुत दिख सकती है मगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके हिलाने से उसकी गुणवत्ता बढ़ गई और वह घुल गई। अब एक गिलास में चीनी कम घुली क्योंकि उस गिलास में चीनी डालकर चम्मच से हमने नहीं हिलाया था। इसमें उससे के कणों की गतिशीलता कम हो गई। अगर उसके कणों की गतिशीलता हमें बढ़ानी होती तो हम उसको क्या करते, चम्मच से हिलाते। दूसरे गिलास में चीनी ज़्यादा या जल्दी क्यों घुली होगी? दूसरे गिलास में पानी को चम्मच से हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ गई जिससे घुलन क्रिया तेज हो गई। इस कारण से चीनी जल्दी घुली होगी। पानी को हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है जिससे घुलन क्रिया तेज हो जाती है। अब है करके देखिए। कांच के 2 गिलासें लीजिए, एक में ठंडा पानी, दूसरे में उतना ही मात्रा में गर्म पानी डालिए। दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डालकर उसके घुलने तक हिलाइए और दोनों गिलास में चीनी के घुलने में लगने वाले समय को लिखिए। जैसे ठंडे पानी में चीनी डालकर घुमाइए और गर्म पानी में भी चीनी डालकर चम्मच से घुमाइए या हिलाइए। अब आप देखेंगे कि गर्म पानी वाली चीनी जल्दी घुल जाती है, ठंडे पानी वाली चीनी थोड़ी देर से घुलती है, क्योंकि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है और ठंडे पानी में कम। देखिए और बताइए किस गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और किस में देरी से घुलती है। अब है सोचिए और लिखिए। ऊपर की गई गतिविधि से चीज़ों के घुलने के बारे में आपने समझा, अपनी कॉपी में लिखिए। अब तक तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं घुलती। कुछ चीज़ें जल्दी घुल जाती है और कुछ चीज़ें देरी से घुल जाती है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती है व हिलाने पर भी चीज़ें जल्दी घुल जाती है। आपने देखा कि कुएं, तालाब आदि में कुछ चीज़ें पानी के ऊपरी सतह पर तैरती हैं जबकि कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। आओ अब देखें कि पानी में कौन सी चीज़ें तैरती है और कौन सी चीज़ें डूबती है। अपनी कक्षा में आधी बाल्टी पानी भरकर लाइए। सभी मिलकर कुछ चीज़ें इकट्ठा करें, जैसे चौक का टुकड़ा, पेन, रबड़, कागज का टुकड़ा, माचिस की तीली, स्पंज, चाबी, सिक्का, प्लास्टिक की पानी की भरी बोतल आदि चीज़ें इकट्ठा कीजिए और इन चीज़ों को एक-एक बार बाल्टी में डालकर देखिए कौन सी चीज़ें डूबती है और कौन सी चीज़ें या कौन सी वस्तु तैरती हैं। अपनी कॉपी में तालिका बनाकर लिखिए। अब अपने पास है नया पैराग्राफ आ रहा है जिसका नाम है कब तैरा और कब डूबा। आधी बाल्टी पानी लेकर उसमें ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन डालें। देखें वह डूबता है या तैरता है। अब उसका ढक्कन अलग कर फिर से पेन ढक्कन को अलग करके पानी में डालिए। अब क्या हुआ, इस बार पेन की रिफिल भी निकाल कर खाली पेन, ढक्कन व रिफिल को अलग-अलग करके देखें। अब क्या हुआ कि क्या तैर रहा है और क्या डूब रहा है, इसका पता करो। अभी आपने देखा पानी पर तैरती हुई वस्तु। अब आप है जो चर्चा कीजिए कि क्या पहली बार में पेन डूब जाता है? तो आपका उत्तर होगा जी नहीं, पहली बार में पेन नहीं डूबता। अब है खाली पेन, ढक्कन, रिफिल को अलग-अलग कर पानी में डालने पर क्या डूबा या क्या तैरा, उसके बारे में बताओ। तो हमने जो खाली पेन, ढक्कन और रिफिल को अलग-अलग करके जब पानी में डाला तो उसमें क्या डूबा कि उसमें ढक्कन पानी पर तैर रहा था, रिफिल डूब गई थी, खाली पेन तैर रहा था। अब है तीसरा प्रश्न कि खाली पेन किस स्थिति में डूबता है, पता करके अपनी कॉपी में लिखिए और ऐसा क्यों हुआ। तो खाली पेन तिरछी स्थिति में
डूबता है, क्योंकि पेन के अंदर पानी चले जाने की वजह से वजन अधिक हो जाता है, जिस कारण से पेन डूब जाता है। अब यह भी कीजिए, एक गिलास को पानी से आधा भरकर उसमें साबुत नींबू डालिए। अब गिलास में धीरे-धीरे चुटकी भर नमक डालिए। इस तरह 3-4 चुटकी नमक डालने पर आप क्या देखते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए और नींबू कब डूबा और कब तैरा, इसके बारे में चर्चा कीजिए। अब अगला पैराग्राफ है कि कौन ऊपर और कौन नीचे। तो कांच या प्लास्टिक के साथ छोटी बोतल भी लीजिए, जिसमें आर पार अपने को दिखाई दे। ऐसा एक बर्तन प्लास्टिक का लीजिए या फिर कांच का लीजिए। उसे पानी से आधा भरकर उसके अंदर 8-10 तेल की बूंदें डालिए और फिर उसको अच्छी तरह हिलाइए। उसके बाद अंदर क्या दिखाई दे रहा है वो देखिए। अब क्या करना है कि कुछ देर बोतल को बिना हिलाए रहने दीजिए। फिर आप देखिए थोड़ी देर में आपको क्या दिखाई देता है। अब आप देखिए और बताइए कि आपने जिस बोतल को हिलाया है उसमें आपने जो तेल की 8-10 बूंदें भी डाली है, तो क्या तेल पानी में घुल गया? तो नहीं, तेल पानी में नहीं घुला। तेल पानी में कहाँ दिख रहा है? तो तेल पानी में ऊपरी सतह पर दिख रहा है। किसकी ऊपरी सतह पर? पानी की ऊपरी सतह पर। अब आपने जो दाल की सब्जी में भी तेल देखा होगा, जो ऊपर आते हुए देखा है, ऐसा क्यों होता है? यानी आपके घर में माताजी कोई खाना बना रही है, तो उसमें आपने देखा होगा खाना बनने के बाद जब वो तेल डालती हैं, तो वो तेल ऊपरी सतह पर क्यों आता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि तेल पानी से हल्का होता है तथा अघुलनशील होता है, इसीलिए दाल सब्जी में भी तेल घुलता नहीं है और यह ऊपर दिखाई देता है। अब एक दिन जब दूध वाले ने आवाज़ दी, तो माँ ने मीना को पतीली देकर दूध लेने भेजा। दूध वाले चाचा ने लीटर से दूध नाप कर दिया, तो मीना तपाक से बोली, चाचा जी, दुकानदार हमें चीनी, चावल, दाल, गेहूँ यह सामान तो किलोग्राम में तोल कर देते हैं, लेकिन आप तो दूध हमें लीटर में तोल कर देते हो, ऐसा क्यों? तो चाचा ने कहा, बेटी, दूध, तेल, केरोसिन आदि तरल पदार्थ होते हैं और जो तरल पदार्थ होते हैं उसे लीटर में नापते हैं और आजकल तो पानी भी बोतलों में भरकर बेचा जाता है, इसे भी लीटर में ही मापा जाता है। अब चर्चा कीजिए, पानी की बोतल, दूध की थैली या तेल का पैकेट लाकर उस पर लिखी सूचना जैसे मात्रा, उसकी कीमत, पैकिंग की तारीख आदि को कक्षा में सुनाइए। अब कहा जाता है कि मित्रता दूध और पानी के जैसी होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि दूध से पानी को और पानी से दूध को अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारी मित्रता भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई तोड़ न सके और कोई अलग न कर सके। अब पता कीजिए और लिखिए, आपके घर में कौन-कौन सी वस्तुएँ किलोग्राम में तौल कर लाई जाती है और आपके घर में कौन-कौन सी वस्तुएँ लीटर में माप कर लाई जाती हैं। अब आगे हमने सीखा। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि कुछ वस्तुएँ पानी में घुल जाती हैं, कुछ वस्तुएँ पानी में नहीं घुलती। और क्या सीखा है कि कुछ वस्तुएँ पानी पर तैरती हैं, तो कुछ वस्तुएँ पानी में डूब जाती हैं। और हमने क्या सीखा है? तेल पानी में नहीं घुलता। और क्या सीखा है? और यह सीखा है कि पानी जैसी तरल चीज़ें लीटर में माप कर दी जाती हैं या उसमें मापी जाती हैं। अब हमने इस पाठ में क्या जाना है और क्या समझा है? तो हमने जो समझा है वो आपको करना है। जैसे अपनी कॉपी में तालिका बनाकर पानी में घुलने वाली या तैरने वाली और डूबने वाली 10-10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जिसे आप अपनी कॉपी में तालिका बनाकर लिख सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।